हेलो हाय। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? ऑल गुड? तो जो मैंने सवाल दिए थे आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए, आई होप वो आपने कर लिए होंगे। सबको समझ में आया होगा, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो बहुत बेसिक था कि पैरामीटर क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, है ना। बहुत बेसिक था हमारा। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेसिक और कुछ होता होगा पैरामीटर के अंदर। सब चीज मैंने इन डेप्थ आप लोगों को बिल्कुल दे दी थी। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना मैं श्योर हूँ। सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आनी भी नहीं चाहिए भाई। तो अब बात यह है कि वो सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आज हम बात करते हैं अपनी क्या। आज हम अपनी बात करेंगे कि भाई जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर फिगर बनती हैं उन्हें हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई हमें पॉलीगन दे दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो सवाल लिए थे वो उल्टे सीधे थे, कोई शेप ऐसी बनी हुई थी, मतलब लाइक क्या कहते हैं, हमने ऐसे करके बना दिया था, कुछ भी इस तरीके से बना दिया था। फिर हमने कहा था कि स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, इसका पैरामीटर बताओ, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। कोई रेगुलर शेप है लेकिन ये एक पॉलीगन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। ठीक है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्पेसिफिक कुछ पॉलीगन्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। जैसे ट्राइंगल। पता है आप लोगों को ट्राइंगल हमारा सबसे छोटा पॉलीगन है, जो कि 3 साइड से मिलकर बनता है। तो आज हमें ट्राइंगल की ही बात करनी है बेसिकली, है कि नहीं। तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें, क्योंकि अब लेक्चर शुरू होने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे, एक एक चीज बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करी जाएगी। कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है। तो आज तो भाई बात यह है कि पहली चीज ये बताओ, क्या मैं दो साइड, अगर मैं स्ट्रेट लाइन लूं, अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन लूं, जैसे एक ये रही और एक ये रही, क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सर हमें ये पता था कि अगर कोई पॉलीगन होगा तो पहली चीज वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होगा, दूसरी चीज वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है। यानी कि यहां से हमें एक बात पता चलती है कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई दो साइड का पॉलीगन होता है, तो कभी नहीं, नेवर नेवर। दो साइड का, टू साइड्स का कोई भी पॉलीगन नहीं होता। दो साइड का लिखते हैं लिखते लिखते हैं, लिखना क्या कुछ है थोड़ी, ये नहीं इसके अंदर। बस हमें इतना पता है कि भाई दो साइड से हम कोई पॉलीगन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये मिल ही नहीं रही। ये वाली साइड अगर मिल जाए तो ये पॉलीगन बन जाए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ दो साइड वाला, सिर्फ दो साइड वाला। तो दो साइड वाला तो नहीं बनता पॉलीगन, क्योंकि दो साइड में कोई भी फिगर हमारी ये क्लोज्ड नहीं हो रही, ओपन है ये फिगर मेरी। देखो कैसी है फिगर मेरी, ओपन है कि नहीं। तो हमें ये बात पता चलती है कि अगर मुझे सबसे छोटा पॉलीगन बनाना है तो उसके लिए मुझे कितनी साइड चाहिए होंगी? 3 साइड चाहिए, पहली चीज। यानी कि यहां से आप पता चलती है कि ट्राइंगल 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 इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन which made by three straight line। कि ट्राइंगल हमारा सबसे छोटा पॉलीगन है, जो कि हमारा बना है 3 स्ट्रेट लाइंस से। 3 पॉलीगन विच मेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस। कैसा होता है, कैसा होता है? सबने देखा होगा ट्राइंगल भैया, सबने खाया है क्या? पेटीज तो सब खाए होंगे, सबने खाई होगी पेटीज, या नहीं खाई? पेटीज तो खाई होगी, ये सैंडविच नहीं खाया? अरे कह रहे हैं सर समोसा, समोसा नहीं है ये, मतलब है तो वैसा ही, लेकिन ये समोसा नहीं है, ये ट्रायंगल है। देखो 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 देखो, आओ आओ। कितनी साइड्स हैं इसकी? एक, दो और एक, तीन। कितनी साइड्स हैं? 3। यानी कि अगर मुझे कोई पॉलीगन बनाना है तो सबसे छोटा पॉलीगन हमारा ट्रायंगल होता है, जो कि 3 साइड से मिलकर बनता है। पहली साइड,
दूसरी साइड और एक ही हमारी तीसरी साइड, है ना। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से मिलके ही बना है और ये क्लोज्ड भी है, तो ये हमारा क्या है, एक पॉलीगन है। इस तरीके से हमारे लिख लिया होगा, बेटा नहीं लिखा तो वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके लिखें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई हो कि भाई ट्राइंगल, हाँ 3 साइड होती हैं, 3 साइड से मिलकर के बनता है, हमें इतनी बात पता है भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यानी कि दो साइड्स का, टू साइड्स का नहीं बनता पॉलीगन, टू साइड्स का पॉलीगन नहीं होता, टू साइड्स ऑफ पॉलीगन आर नॉट पॉसिबल, आर वॉट नहीं है, नॉट है पागलों, हाँ सर उल्टा ही पढ़ना, आर नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, तेज तो नहीं हो रहा कि भाई दो साइड का पॉलीगन नहीं है पॉसिबल। अच्छा, तीन साइड वाला क्या होता है हमारा, हाँ सर ये तो पॉसिबल है भाई हमारा, ये तो हमारा पॉसिबल है। तीन साइड्स का क्या होता है हमारा, ट्राइंगल होता है कि नहीं, ट्राइंगल होता है। इसी तरीके से चार साइड वाले जितने भी होते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन वाले, याद रखना स्ट्रेट लाइन से मिलकर के ही बनेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, बिना स्ट्रेट लाइन के नहीं बनेगा। तो चार साइड वाला हमारा क्या होता है भाई, क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स। पांच साइड वाले अगर हूं तो पांच साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, लिख लेना ये भाई, हाँ पता होना चाहिए। फिर हम शुरू करेंगे ट्राइंगल की कहानी, क्योंकि हमारा सबसे अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइंगल, उसके बाद हम जाएंगे क्वाड्रिलेटरल पर, क्योंकि आपके सिलेबस में हमें ट्राइंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है सर्कल। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ ब्रीफ। ठीक है, तो पांच साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। सिक्स साइड अगर होंगी तो, अगर सिक्स साइड्स हैं तो क्या होगा, हेक्सागन। क्या होगा, हेक्सागन। अगर सेवन साइड है तो क्या होगा, देख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, पता होना चाहिए बस। हेप्टागन। देखो अगर स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो कर लेना है, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत तगड़ी है कि नहीं। अरे छोड़ो सर, कैसी बातें कर रहे हो, स्पेलिंग आती नहीं है, क्या इंग्लिश लिखोगे तुम। सेवन साइड वाले को हेप्टागन, अब एट साइड वाले को क्या बोलेंगे हम, एट साइड अगर जिसकी है तो उसे हम बोलेंगे क्या, ऑक्टागन। जिसकी नाइन साइड होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारे लिहाज से 10 तक बहुत है, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, है ना। अगर नाइन साइड्स हैं तो नैनोगन, नैनोगन। 10 है तो डेकागन। क्या होगा, अच्छा क्या ये बताओ, क्या मैं स्ट्रेट लाइन से कितनी स्ट्रेट लाइन मिला करके मैं कितनी फिगर बना सकता हूँ, मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन मिलाता चला जाऊं, 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 ऐसे 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 ऐसे, ये सब स्ट्रेट लाइन है, भी कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो मैं ऐसी इनफाइनाइट तक लेके जा सकता हूँ, यानी कि हम स्ट्रेट लाइन से मिला मिला करके हम इनफाइनाइट कितना भी लेकर के चले जाओ, हम बहुत बड़ी फिगर बना सकते हैं। लेकिन हमें 10 तक ही रहना है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस इतना ही है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है कि नहीं। चलो लिख लिया होगा ये सब, है भाई। तो भाई अब हमारा है आज का ट्राइंगल। अरे भाई मिटा दिया सर, क्या करते हो, अच्छा साफ साफ लिख दें, ये लो, अरे भूल पेन पर ही तो है भाई, ये देखो मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, ये बोर्ड की गलती है, मैंने पेन पर क्लिक किया हुआ था, लेकिन इसने इरेजर दे दी मुझे, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा अभी, है कि नहीं। चलो, तीन साइड वाला ट्राइंगल, चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, पांच साइड वाला पेंटागन, छह साइड वाला हेक्सागन, सात साइड वाला हेप्टागन, आठ साइड वाला ऑक्टागन, नाइन साइड वाला नैनोगन, 10 साइड वाला डेकागन। खत्म हो गई कहानी, लिख लेना ऐसे पॉज करके, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स।
आज हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। लेकिन हम एरिया पर जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें एरिया पहले पढ़ना है, एरिया होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे पेरीमीटर क्या होता है। ओके सर, आज हम ट्राइंगल के पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। और भाई कल हम इसके बारे में और डेप्थ में जाएंगे। देखो, मैं तुम लोगों को कॉम्पिटेटिव के साथ साथ तुम लोगों को एकदम बेसिक नॉलेज भी दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं आऊं और सीधा तुम लोगों को बस फॉर्मूले लिखवाऊं कि भाई ये √3 बाई ए इंटू ये होते हैं भाई फॉर्मूले, लेकिन भाई ये है कि मैं तुम्हें लिखूंगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तरीका नहीं है। हमारा काम है सर मैथ को बिल्कुल पहले बेसिक से उठाओ, समझाओ, उसके बाद सवाल लगाओ, है कि नहीं? ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अपना ट्राइंगल। ट्राइंगल 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 TRIANGLE ट्राइंगल क्या होता है, इसका मतलब सर ट्राइंगल कुछ कुछ तो लग रहा है, कुछ कुछ तो लग रहा है। ट्राई मतलब क्या होता है? 3 साइड्स। और अगर 3 साइड हैं तो इसके अंदर एंगल भी कितने होंगे? 3 होंगे एंड 3 एंगल्स। एंगल्स की भी बात करेंगे हम, टेंशन नहीं लेनी है। ऐसी फिगर जो 3 साइड से मिलकर बनी हो और जिसके अंदर 3 एंगल हो, उस फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं। कैसे? आ जाओ देख लो भाई कैसे। मान लो ये हमारा कोई ट्राइंगल है, छुटकू मुटकू सा। अरे सर क्या बना देते हो। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है भाई, अच्छा समझ गया? ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। आपने तो कहा था सर क्या एंगल भी 3 होता है? बनाओ, कहाँ एंगल 3? तो देख लो भैया, एक ये बन रहा एंगल, एक ये बन रहा एंगल, एक ये बन रहा एंगल। है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? एक ये एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। 3 एंगल हो गए, नहीं हो गए? 1 2 3, 3 एंगल हो गए हमारे। ठीक है, इस वाले को मैं बोलूंगा एंगल ए, क्योंकि भाई ए पर बन रहा है। इस वाले को मैं बोलूंगा एंगल बी। देखो ये वाला जो सिंबल होता है, ये हमारा होता है एंगल का। देख लो, इस तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ इसका मतलब ये है, ये एंगल बता रहा है। क्या एंगल? क्या बता रहा है? एंगल बता रहा है ये हमको। और अगर लिखा हुआ है एंगल के साथ कोई अल्फाबेट, है ना, वैसे तो इनकी वैल्यू भी होती है, वैसे तो हम थीटा के अंदर इनको मेजर करते हैं, लेकिन आप लोग अभी छोटे हो तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे, करेंगे लेकिन अभी नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो अगर ये एंगल ए, ये एंगल और ये ए, इसका मतलब क्या है? एंगल, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। और ये ए, कि भाई एंगल ए ले रहे हैं हम, ये वाला एंगल। इसी तरीके से अगर लिख दिया जाए ये, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बी, जो कि हमारा ये रहा। इसी तरीके से अगर लिख दिया जाए एंगल सी, जो कि हमारा ये रहा। ओके सर, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है? लगता है क्या 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 और क्या होगा और क्या होगा और क्या होगा? बस यही है ट्राइंगल, यही है ट्राइंगल और कुछ नहीं। खत्म, खत्म हो गया ट्राइंगल। लेकिन अभी इसमें टाइप्स भी होते हैं भैया, 6 तरीके के ट्राइंगल होते हैं। कितने? 6 टाइप्स, 6 टाइप्स के होते हैं। हाँ, छोटे मोटे नहीं है ट्राइंगल के सर, बस इतना हो गया पेरीमीटर निकाल दोगे आंसर। नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो यहां तक लिख लिया होगा सबने, रब कर दिया जाए। चलो ठीक है भाई, एंगल क्या होता है? अच्छा, एंगल के बारे में और फील दूं तुम्हें? फील कराऊं एंगल क्या होता है? कराऊं फील एंगल क्या होता है? चलो यार, अब तुम एंगल की फील ले लो। चलो यार, ये हमारी क्या होती है? इन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं इन्हें, है ना? ये हमारी क्या होती है? एजेस होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? एजेस होती हैं। क्या होती है? हमारी एजेस होती हैं, जो कि हमारी साइड्स हैं। ये हमारी एजेस होती हैं, ये हमारी वर्टेक्स हो गई। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो लेट सपोज कि सर ये तो ठीक है, वर्टेक्स हो गया, ये एज हो गई, क्या बताना चाह रहे हो? अरे एंगल बताना चाह रहा हूं, आ जाओ एंगल देख लो, एंगल देख लो। ये तो सबने देखा होगा
ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन किसका, ओरिजिन इनका। एक ये वाली लाइन वन, इसको मैं बोल दूं L1 और इसको मैं बोल दूं L2। ठीक है, ये L1 और ये L2। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि बताओ मुझे ये L1 L2 से कितनी दूर है, या फिर मैं आपसे कहूं कि L2 L1 से कितना दूर है, तो सर हमें क्या पता कितना दूर है, हम कैसे पता लगाएं। तो मैंने क्या कहा, एक काम करो, इसको उठा करके L2 की तरफ घुमाओ, ऐसे यूं लेकर के ऊपर की तरफ जाओ ऐसे करके। तो मैं, ये देखो एक साइड ये है मेरी, ये है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे, यहां इसके पास लेकर के आ रहा हूं कि भाई तुम कितना दूर हो मुझसे। ये यूं है, ये वाली साइड मेरी ये रही, और ये वाली साइड मेरी ये रही। ठीक है, ये देखो, दिख रहे हो। हाँ, तो अगर मैं L1 वाली, ये वाला जो मेरा हाथ है, इसको अगर मैं घुमा करके इसके पास लेकर के जाऊं, तो घूम रहा है इस तरीके से, लाइक दिस। ये इस तरीके से ही तो घूम रहा है, यूं यूं ही तो घूम रहा है। यानी के मैं अगर इसको घुमा करके यहां तक लेकर के जाऊंगा, तो यही तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, यही तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा। और ये डिस्टेंस ही तो मेरा क्या होता है, एंगल होता है। यही तो मेरा एंगल होता है, यही तो मेरा एंगल होता है, यही तो मेरा एंगल होता है। समझे बात को, क्या होता है एंगल, कि भाई दो साइड के बीच का डिस्टेंस, कहां से, उनके ओरिजिन से, जहां से वो निकल रही हैं, वहां से अगर मैं दो साइड का डिस्टेंस निकालूं, ऐसे घुमाऊंगा, तो ये एंगल बनाएंगी। एंगल क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। और ये एंगल ही कहते हैं हम इसे, डिस्टेंस। ये हमारा क्या है, एंगल। समझे, नहीं समझे, समझिए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो मिटा दिया जाए, चलो एंगल की भी कहानी हो गई। चलो चलो चलो, अच्छा अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सवाल लगाओगे ट्राइंगल के, अभी नहीं, अभी तुमने बस बेसिक ट्राइंगल देखा था। अच्छा हाँ हाँ, एक चीज हो कि यार बात ये है कि जो मेरा ट्राइंगल था, ये मैंने कहा कि ये एंगल 3 एंगल है। अच्छा, एंगल को हम जो मेजर करते हैं, किस में करते हैं, डिग्री के अंदर। किस में करते हैं, एंगल मेजर, अरे राइटिंग, ओहो एंगल ही मिट गया भाई हमारा, तो ये चीटिंग हो गई हमारे साथ। एंगल मेजर इन डिग्री, अब ये क्या होता है, तो भाई डिग्री हमारा क्या होता है, एक छोटा सा गोला, एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा गोला। क्या होता है हमारा, एक चुन्नू मुन्नू सा गोला, क्या छोटा सा छुटकू सा गोला। ये सर ये आपने क्या बना दिया, क्या है ये डिग्री, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये कोई डिग्री है ये, वो बना दिया आपने मुन्नू सा। हाँ तो भाई वही है। लिखते कैसे, अगर मैंने लिखा कि एंगल है मेरा 20 डिग्री या 30 डिग्री, तो मैं उसको लिखूंगा 30 और ऊपर लगाऊंगा एक गोला। अगर मैंने किसी नंबर के ऊपर ये गोला बना दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिग्री, तो अब ये मेरा 30 नहीं रहा, अब ये मेरा क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मेरा एंगल बन जाएगा। अभी जैसे इसके ऊपर एक गोला थमा दिया मैंने, समझ गए, यही होता है मेरा एंगल। अच्छा, एंगल मेजर करते हम डिग्री के अंदर, अगर किसी नंबर के ऊपर हमने लगा दिया ये गोला, ये हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। डिग्री क्या कहलाता है, डिग्री। ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि भाई आप क्या निकाल रहे हो, एंगल निकाल रहे हो। तो अगर तुम्हें कहीं सवाल दे दिया जाए कि भाई ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो घबराना नहीं है, ये हमें एंगल ही तो बता रहा है। अगर ये दे देता, मान लो लेट सपोज मान लो अगर वो कह देता कि ये 60 है, तो हम क्या कहते, क्या है ये सर, ये 60, ये लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया है, पेरीमीटर है, साइड की लेंथ है, क्या है ये, और अंदर क्यों लिखा है कि नहीं। तो ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता ये क्या है। हाँ, अगर इसके ऊपर इन्होंने गोला लगा दिया ये, अब मुझे पता चल गया कि हाँ ये मुझे ये बता रहे हैं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। ये हमसे कह रहे हैं कि जो एंगल सी है आपका, एंगल सी जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी कितना है, 60 डिग्री। मिटा दूंगा डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, चलो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बता देते हैं हम। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सबके।
आ रहा है कि नहीं भाई? देखो हम पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं इस वक्त, हम समझ रहे हो, ट्राइंगल की पूरी डेप्थ में चल रहे हैं इस वक्त, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक भी चीज, समझ रहे हो? हाँ। तो भाई अगर मैं कहूं कि सर ये अगर ये 60 है, अगर मान लो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, कितना हो गया टोटल? 66 मत समझ लेना यार इसको तुम लोग, एक तो बहुत पागल बच्चे हैं हमारे, हम लिखना कुछ चाहते हैं समझते कुछ और है, फिर हमसे कहते हैं कि सर ये क्या लिख दिया आपने भैया, हमारे तो समझ में ही नहीं आया। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ओके सर, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ओके। अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ ट्राइंगल के द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो भाई देख लो कितना होता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है? इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर मैं इस पर बक्सा बना दूं ये, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कभी भूलना नहीं, इससे सवाल सॉल्व करेंगे हम बढ़िया बढ़िया से। देखो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्राइंगल कैसा भी हो हमें नहीं मतलब, ट्राइंगल हमारा कैसा भी हो हमें नहीं मतलब, चाहे वो आड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हो, चाहे वो इस तरीके का हो, चाहे वो ऐसा हो, कैसा भी हो, ट्राइंगल अगर मेरा है तो भाई उसके तीनों एंगल, ये तीनों एंगल कितने होने चाहिए, अगर मैं जोड़ू इन तीनों एंगल को तो मेरा 180 आना चाहिए, और अगर 180 नहीं आ रहा है तो वो ट्राइंगल नहीं है। लिख लो इस बात को, लिख लो कि एंगल शुड बी 180 डिग्री, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी 180 डिग्री, होने ही चाहिए 180 के बराबर। अगर 180 के बराबर नहीं है तो यानी कि आपका वो ट्राइंगल नहीं है, या तो कहीं गड़बड़ी करी है आपने। हाँ सर गड़बड़ी, हाँ गड़बड़ी, लिख लो इसे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोक लेना वीडियो को, पॉज कर लेना, लिख लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़े, ठीक है भैया चपाटी आगे चलते। तो भाई हमारा साइड्स हो गया, ट्राइंगल के एंगल हो गए, अब बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल में आप कुछ बताने के लिए नहीं रहा, ट्राइंगल जो होता है वो मैंने आपको पूरा बता दिया, ट्राइंगल की साइड्स कैसे कैसे होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, कितने एंगल होते हैं, कि एंगल का सम कितना होता है, इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है भाई? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है भाई? रेडी? चलो रेडी हो जाओ भाई बच्चों पार्टी, रेडी 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 रेडी, चलो करें शुरू, लिख लिया होगा सबने, चलो 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 ठीक है, ओके। अब तो भाई टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितने तरीके के होते हैं भाई? तो लिख लो इधर, लिख लो इधर, लिख लो इधर, अभी रुको, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, लिख लो। कोई पढ़ा है आपको कि 3 तरीके के होते हैं? नहीं भाई 6 तरीके के होते हैं ट्राइंगल। कितने तरीके के? 6 तरीके के। देयर आर 6 टाइप्स, 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कितने? 6 तरीके के होते हैं, ये 6 है। देयर आर 6 तरीके के ट्राइंगल होते हैं। सर 6? हमने तो 3 सुने थे। ना 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 बाबू 6 होते हैं टोटल, 6 टाइप के होते हैं। कैसे? आ जाओ। तो भाई 3 ट्राइंगल जो हमारे होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। 3 ट्राइंगल को हम जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं साइड के हिसाब से, और बाकी 3 को हम पढ़ते हैं एंगल के हिसाब से। मतलब
एंगल के हिसाब से अलग तरीके से देखा जाएगा ट्राइंगल को, और साइड के हिसाब से अलग तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सर। तो हम देखेंगे ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। क्या? ट्राइंगल on their basis of sides, triangle on their basis of angles, triangles on their basis of sides and triangles on their basis of angles। ये चीज, ये और ये और ये, इन दो के बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, 6 ट्राइंगल को 3-3 में बांटेंगे। तो अगर मैं साइड के हिसाब से पढ़ता हूं तो कितने टाइप के ट्राइंगल आते हैं? 3 टाइप के ट्राइंगल्स आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स bases on sides और 3 ट्राइंगल आते हैं यहां पर, 3 triangles on their basis of angles। तो 3 तरीके के ट्राइंगल हम साइड के बिहाफ पर पढ़ते हैं और 3 तरीके के ट्राइंगल को मैं एंगल के हिसाब से पढ़ता हूँ। ठीक है, ये चीज बता दी है मैंने, लिखना चाहो लिख लो, मर्जी है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं सर साइड के हिसाब से? अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो कौन कौन से होते हैं, नाम तो सुना ही होगा, बड़े फेमस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एंगल के हिसाब से कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये हमारे 3 तरीके के, हमारे क्या हो गए ये, क्या हो गए ये हमारे 3 तरीके के साइड के हिसाब से और 3 तरीके के हमारे एंगल के हिसाब से। ठीक है, चलो तो शुरू करें, पहले साइड वाले देखते हैं फिर एंगल वालों पर आएंगे। ठीक है, लिख लिया होगा ये सब, चलो मिटा देते हैं इसे। चलो चलो चलो, कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके के ट्राइंगल होते हैं। अगर कोई बोले ना आज से 3 तरीके के होते हैं, कहता नहीं 6 तरीके के होते हैं, हमने 6 तरीके के पढ़े, 6। और कहते हैं भाई 6 कैसे पढ़ लिए तुमने, हमने तो 3 पढ़े। कहते ना तुमने पढ़ा ही क्या है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। 6 तरीके के होते हैं असल में। तो कलर बदलेंगे, कलर बदले पेन का, बदल दें पक्का। तो चलो फिर हम एक काम करते हैं, ये हमारा रेड पेन है, रेड से लिख देते हैं। चलो पेन पर आते हैं हम। ठीक है, चलो तो भाई चलो, तो कितना होता है हमारे? 3 साइड्स के ट्राइंगल्स on their bases or sides। तो भाई 3 हम बना दें इस तरीके से ब्लॉक, पहला, दूसरा और एक तीसरा। ट्राइंगल ऑन देयर बेसिस ऑफ साइड्स। अरे भाई टेढ़ी लाइन सर खींच दी आपने, टेढ़ी लाइन, टेढ़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, गलती हो जाती है, माफ कर दो यार। अब ऐसी बात थोड़ी, अब तुम जान लोगे क्या बच्चे की है भाई। बेसिस ऑफ साइड्स 3 होते हैं ना, 3 टाइप्स के। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कितने टाइप के लिख लो? 3 टाइप्स। ऑन देयर बेसिस ऑफ साइड्स। तो पहला हमारा कौन सा होता है? बड़ा ही फेमस, बड़ा ही प्यारा, मासूम सा हमारा ट्राइंगल है। कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पहला जो हमें पढ़ना है।
दूसरा हमारा क्या होगा, बताओ कौन सा ले लें? आइसोसेलेस, चलो आइसोसेलेस ले लेते हैं, मिलता जुलता भी हो जाएगा। आइसोसेली, देखो स्पेलिंग हो जाती है, अच्छा सही लिखनी है। एक मिनट एक मिनट, इसको आइसोसेलेस है, स्केलिन ले लें, बताओ। तो एक काम करते हैं हम, आइसोसेलेस लेते हैं हम। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा क्या होगा हमारा, स्केलिन। अरे सर क्या कर देते हो। तीसरा हमारा कौन सा होगा, स्केलिन। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, स्केलिन। कौन सा, स्केलिन। सर क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रुक जाओ, अभी आएगा, अभी आ जाएगा समझ में यार, टेंशन नहीं लेनी। ट्राइंगल कौन सा, स्केलिन। देखो राइटिंग हमारी थोड़ी सी अच्छी है, चलो यार साफ साफ लिखना है एक तो है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से शुरू करेंगे, आइसोस्केलिन पे आकर के खत्म करेंगे। ठीक है भाई, ओके। सवाल भी लगाएंगे कि पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा इनका और इनका और इनका। ठीक है, चल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा कैसा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर के हों। नोटेड माय पॉइंट, नोटेड माय पॉइंट, नोटेड माय पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें, तीनों साइडें, तीनों साइडें बराबर की हों। मतलब तीनों साइडें बराबर की हों और तीनों एंगल भी बराबर के हों। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी। देखो ये वाली साइड मेरी क्या होगी, ए बी, ये वाली साइड मेरी ए बी, ये वाली साइड मेरी बी सी और ये वाली साइड मेरी ए सी होगी। होगी 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 ना, ठीक है सर होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो मैंने क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा कैसा होता है, कैसा होता है, ऑल साइड्स आर, अच्छा लिख दूं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल अब मैं ट्रायंगल के लिए ये बना दूंगा, ठीक है ना, समझ जाना, जगह नहीं है ना। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all the sides, all the sides, all the sides should be equal in length and all the and all the angles should be equal, should be equal। ये लिख लो, यही है, यही है इक्विलेटरल ट्रायंगल और कुछ नहीं है। क्या, इक्वल लेटरल ट्रायंगल के अंदर सारी साइड कैसी हो, बराबर हो, इक्वल हो लेंथ में, और उनके जो एंगल हो वो भी बराबर के हो। अभी लिख लो, लिख लो, अभी हम यहाँ आएंगे, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे बराबर कैसे होंगे, है ना। लिख लो, अभी ये लिख लिया, चलो अभी से मैं रब कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। ओके 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 ओके, अब ये किस तरीके से इक्वल हो, कैसे हो, मैं भी आपको बताता हूँ, फिर इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। कितना रुलाते हो, हैं, कितना सताते हो, बताते हो तो बहुत कुछ, लेकिन कितना कम लिखवाते हो। वाह वाह वाह, ये तो शायरी हो गई, क्या से शायरी हो गई ये तो भाई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम शायर नहीं है, हम क्या है, गणित पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। चलो मैथ पढ़ते हैं। तो ये मेरा ट्राइंगल, मैंने आपसे क्या बोला, अच्छा थोड़ा बड़ा बनाते हैं, लिखेंगे बात है। ये मान लो मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड है और तीनों एंगल बराबर के हैं। ये ए बी
सी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी ये ए बी वाली साइड, ये मेरी ए बी वाली साइड, अगर मेरी ये ए बी वाली साइड बराबर है मान लो 5 सेंटीमीटर के, अब हम मैथ पर आ गए। अब ध्यान देना, ध्यान देना, थ्योरी खत्म हो गई। जितना समझाना था ट्राइंगल में पूरा समझा दिया, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम चल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ए बी मेरी 5 सेंटीमीटर की है तो ए सी भी 5 सेंटीमीटर की होगी और BC भी 5 सेंटीमीटर की होगी। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल तभी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जब उसकी तीनों साइडें बराबर लेंथ की हों। ये रही 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि AB भी 5 सेंटीमीटर की होगी, BC भी 5 सेंटीमीटर की होगी और AC भी 5 सेंटीमीटर की होगी। आगे वही है। अच्छा चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहता है। चलो, तो ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी भी 5 सेंटीमीटर और ए सी भी 5 सेंटीमीटर, ये हमारी तीनों साइड है इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, तभी हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया साइड के बिहाफ पर। चलो चलो चलो, लिख लिया इसे। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो मेरा ये एंगल ए है 60 डिग्री का, कितना 60 डिग्री, तो मैंने क्या लिखा था, साइड भी तीनों बराबर होनी चाहिए और तीनों एंगल भी बराबर की होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें ये पता है कि सर जो मेरे तीनों एंगल का सम होता है ट्राइंगल का वो होता है 180। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हमारा कितना होता है सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। और मुझे कितने में 180 को, मैं कहने का मतलब ये है कि भाई देखो बात ये है कि जैसे मान लो आप हो, मतलब मान लो ये हमारे 4 बहन भाई हैं, ये हमारे कुछ, एक हमारा ये खड़ा बच्चा और एक दूसरा ये खड़ा और भाई ये तीसरी बाजी खड़ी है और ये चौथी सबसे बड़ी वाली बाजी खड़ी है। ठीक है भाई, ये हमारे ये 4 बहन भाई है। ये है हमारा कौन, ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी, इसको मैंने बोला डी। अब रिश्तेदार आए हैं घर पर, रिश्तेदार आए हैं घर पर, कितने पैसे देके गए, मान लो गरीब है थोड़े से हैं, कम पैसे दे गए भाई। रिश्तेदार जब कम पैसे देके आते हैं बड़ा बुरा लगता है कि यार ना इतना सारा हमने नाश्ता दिया और इन्होंने पैसे इतने से दिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रख लेते हैं हम, दिल छोटा नहीं करते। चलो मान लो आपके रिश्तेदार आए, उन्होंने इनको पैसे दिए 200 रुपए, हर एक को नहीं, टोटल 200 रुपए दिए, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि भाई तुम चारों इसको बांट लेना बराबर बराबर, कितना बराबर बराबर। तो इसके पास कितने जाएंगे, इसके पास कितने जाएंगे, 200 में से इसके पास कितने जाएंगे और इसके पास कितने जाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस 200 को मुझे 4 में बांटना है, यानी कि बांटना मतलब डिवाइड करना है। देख लो इधर, 4 में बांटना है मतलब डिवाइड करना है। कितने हैं टोटल, ये 4 हैं, कितने 4 हैं, 4 ही तो है ये, 4 ही तो है ये। अरे 2 लड़के, दो भाई 2 बहनें, 4 है, चारों में बटने हैं 200 रुपए। तो मतलब मैं अगर 200 को डिवाइड कर दूं 4 से तो मुझे पता चल जाएगा कि हर एक को कितने पैसे मिलने चाहिए। तो भाई काट दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 0 ऊपर आ गया। यानी कि मुझे पता चला कितना आया मेरा 50/1, 50/1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर एक बच्चे को, हर एक सिंगल को कितने पैसे मिलने चाहिए, 50 रुपए मिलने चाहिए। कितने, 50 रुपए। कितने रुपए मिलने चाहिए, 50 रुपए मिलने चाहिए। तो मुझे कैसे पता चला, डिवाइड करने से, और मुझे डिवाइड करना था इक्वली, है ना। इसी तरीके से टोटल ये है 180 डिग्री और कितने एंगल में डिवाइड करना है, 3 एंगल में, 1 2 3। मान लो 60 डिग्री, हमें नहीं पता 60 कहां से आ गया, हमें नहीं पता कितने कितने के बटने हैं, लेकिन इतना पता है इक्वली बटेगा इसमें। मतलब 180 तीनों में बराबर बराबर का बटना है बराबर बराबर का। तो मैं क्या करूं, अगर मैं 180 को डिवाइड कर दूं 3 से तो मुझे पता चल जाएगा कि हर एक एंगल कितने का होना चाहिए, जो कि तीनों एंगल बराबर बराबर के हो। यस और नो, कर देते हैं डिवाइड। 3 1 जा 3,
3 6 18 और ये 0 हो गया ऊपर, यानी कि मुझे पता चला कि भाई 60 डिग्री अपॉन 1, यानी कि 60 डिग्री अपॉन 1 का मतलब क्या है, आओ लिखते हैं, ये समझ गए, ये समझ गए, चलो चलो इसे मिटाता हूं मैं, समझ गए, अभी बताता हूं मैं 60 डिग्री अपॉन 1 का मतलब क्या है, 60 डिग्री अपॉन 1 का मतलब, अभी देखो, अभी देखो, देखो मैं तुम लोगों के दिमाग में घुसेड़ दूंगा बिल्कुल एकदम, तुम लोग नहीं भी समझना चाहोगे ना तो अभी समझ जाओगे, समझ रहे हो, चलो इस 60 डिग्री अपॉन 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ईच एंगल should be 60 डिग्री, should be 60 डिग्री। अगर मैं चाहता हूं कि तीनों एंगल बराबर बराबर के बटे, ठीक है, तो हर एक एंगल को 60 डिग्री का होना पड़ेगा, 60 डिग्री का होना पड़ेगा, कितना 60 डिग्री, देख लो भाई 60, ये भी 60, ये भी 60 है कि नहीं, 60 60 60 बराबर के बांट दिए मैंने। अच्छा अब अगर मैं कहूं क्या ये मैंने सही बातें, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने शायद मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी हो, मुझे नहीं पता, शायद मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी हो लिखने में, 60 60 ना हो, शायद 50 और ये 60 का हो, ये 50 का हो, ये 60 का हो, और ये कितने का हो हमें नहीं पता, कितने कितने एंगल के, ये मुझे लग रहा है 70 का होगा, कितने का होगा मुझे नहीं पता, बराबर हमें नहीं पता कि हमने सही डिस्ट्रीब्यूट करा नहीं करा, तो हम कैसे पता लगाएंगे, पता कैसे लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये किसके बराबर आने चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आने चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई अगर ये 180 के बराबर आ रहे हैं तीनों ऐड होकर के तो मेरा बिल्कुल सही है, तो एंगल ए मेरा कितना है 60 डिग्री है, कितना है भैया 60 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, प्लस एंगल सी कितना है 60 डिग्री है, इन तीनों को जोड़ दो और देखो 180 के बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 120, और 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180, 180, यानी कि मुझे पता चला कि हाँ मैंने जो ये एंगल डिस्ट्रीब्यूट करे हैं तीनों बराबर बराबर के भी हैं और इनको जोड़ने पर 180 भी आ रहा है, 180 के बराबर, यानी कि मैंने बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूट करा है, यानी कि यहां से एक बात और पता चली मुझे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हर एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री, देखो साइड तो बदल सकती हैं, साइड बदल सकती हैं, अगर मैंने मान लो 5 रन लिख करके इसको मैंने 8 कर दिया तो भाई ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, क्योंकि बराबर होनी चाहिए तीनों, अगर मैंने इसको 11 कर दिया तो ये भी 11 होनी चाहिए, ये भी 11 होनी चाहिए, अगर मैंने इसको 15 कर दिया ये भी 15, ये भी 15, मतलब साइडों को तो मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन 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 एंगल मेरे 60 डिग्री के ही रहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, एंगल नहीं बदलेंगे, अगर एंगल बदल गया तो वो ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहेगा। नोटेड माय पॉइंट, मैंने जो भी बातें बोली हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री, ओए हाय 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 क्या बात है, क्या बात है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, इसे यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी ने इतना डेप्थ में ट्रायंगल नहीं पढ़ाया होगा, किसी ने इतना डेप्थ में ट्रायंगल नहीं पढ़ाया होगा, तो देख लो समझ लो सीख लो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा सबसे मेन होता है सवाल लगाने के लिए, ठीक है, तो हमें पता चला कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल should be 60 डिग्री, अदरवाइज अगर हमारा एंगल 60 डिग्री का नहीं है तो यानी कि वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो हमारा वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। आई बस समझ में,
लिख लिया, मिटा दें, चलो। यहां हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की होती है कहानी समाप्त। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जो हमने जाना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, कितनी साइड्स होती हैं, बराबर होती हैं, एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, सब हमने जान लिया। ठीक है भाई, ओके। अब हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालना है। हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसे पता लगाएंगे, आओ देखते हैं आ जाओ। चलो अब हम आते हैं सवाल। फॉर्मूला देना ट्रायंगल के पेरीमीटर निकालने का। ये फॉर्मूला सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होगा, लेकिन याद रखना, हाँ कहीं लगा तुम तीनों में लगाने बैठ जाओ। अभी तो इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं, फिर हम आएंगे आइसोसेलेस, फिर हम आएंगे स्केलन पर। ठीक है बच्चों, चलो मान लो पेरीमीटर का फॉर्मूला दे रहा हूं, इसका याद रखना, इसका फॉर्मूला मिलने वाला है, अभी तुम्हें बहुत बड़ा मजा आने वाला है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। ठीक है भाई, ओके। मैंने कहा मान लो इसकी कोई साइड है एस, ये इसकी कुछ लेंथ है एस, इसकी कुछ लेंथ है एस, लेकिन ये तीनों बराबर की है एस एस एस। ये मान ये 5 नहीं है, चलो हम ए ले लेते हैं, हटाओ एस वैस नहीं, कोई समझे मतलब 5 ले लिया है सर आपने, क्या ले लिया है ना, तो हम इसको ए ले लेते हैं। चलो ए हमारा लकी नंबर, लकी अल्फाबेट। सर अल्फाबेट और नंबर का फर्क नहीं पता आपको है? इतने बड़े हो गए नहीं पता। ये भी मेरी ए सेंटीमीटर की है, ये भी मेरी ए सेंटीमीटर की है, ये भी मेरी ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी। भाई ए बी बी सी सी ए, अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो भाई हमें पता है हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो ए बी मेरी कितनी है, लेंथ ए बी की, पेन चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ए है, प्लस बी सी मेरी कितनी है, ए है, सी ए मेरा कितना है, ए है। कितने ए हो गए, 1 2 3, कितने हो गए, 3, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3a, 3a लिख सकता हूं। और ये मेरा ए क्या है, साइड्स, ये क्या है मेरा ए साइड, ये ए क्या है मेरा साइड, क्या है मेरा ए साइड है, किसकी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें पता है कि तीनों साइडें बराबर की हैं, तो मैंने अगर एक साइड को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा पेरीमीटर मिल जाएगा कि नहीं, नहीं आया समझ, ये समझ में नहीं आया, ये यहाँ पर कुछ डाउट है, यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर डाउट है, रुको 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 रुको, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, अभी समझते हैं। आ जाओ देखो, तीनों साइड मेरी ए सेंटीमीटर की है, ए कितने हो रहे थे मेरे, 3 हो रहे थे, 3 हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि मेरी ये 3 क्या बता रहा है, 3 साइड, ये 3 मुझे क्या बता रहा है, और ये ए क्या बता रहा है यार, एक तो ये 3a, ये 3 मुझे क्या बता रहा है कि 3 साइड है, और ये ए मुझे क्या बता रहा है, उनकी लेंथ क्या बता रहा है, ए क्या है मेरी लेंथ ऑफ साइड, क्या है मेरी लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड, कि भाई 3 साइड में हर एक साइड की लेंथ कितनी है, और जितनी एक साइड की लेंथ है वही तीनों की होगी। तो मैंने क्या करा, अगर मान लो मेरी ए है 6 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल, अगर मेरी ए 6 सेंटीमीटर है तो मैंने कहा पेरीमीटर निकालो, तो P फॉर मेरा पेरीमीटर, पेरीमीटर मेरा कितना होगा, मान लो अगर ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है ना, तीनों बराबर की होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6 कितना है,
6 प्लस 6 12 और 12 प्लस 6 मेरा कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये सर अच्छा सर ये तो हमें पता है कि तीनों साइडों को जोड़ दो। ये 3a वाला समझ में नहीं आ रहा। आओ इधर देख, ये 3a मुझे क्या बता रहा है भाई कि अगर मैं क्या करूं, छोटा तरीका, पेरीमीटर अगर मैं निकाल दूं 3 इंटू ए से, 3 इंटू ए, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो इधर साइड 3 है और ए मेरा कितना है 6 है, ठीक है। साइड मेरी कितनी है ए 6 सेंटीमीटर है, कितनी है 6, तो मैंने ए की जगह पर 6 लिख दिया। अब मैं 3 इंटू 6 करूंगा तो कितना आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। हमने कहा सर यहां से भी 18 आ रहा है, यहां से भी 18 आ रहा है, यहां से भी 18 आ रहा है हमारा। यानी कि अगर मैं तीनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी अगर मैं एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। समझे बात को, कैसे करना है कि भाई तुम्हें दे देगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक साइड दे देगा, आपसे कहेगा कि भाई पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे, आओ पहले सवाल करते हैं, ये समझ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसके सवाल हम लगाएंगे, अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो आज तो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। अभी कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सबसे मेन ताकत है हमारी, समझ गए। कॉन्सेप्ट ही क्या है, हमारी ताकत। मान लो आपको सवाल दे रहा है, जल्दी बताओ सर, टाइम 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 टाइम, ठीक है सर। अभी हमारी बात चल रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इन्हें मिटा ही दो यार, अभी इनका कोई काम ही नहीं है, इन्हें हटा दो, इन्हें हटा दो, अभी इनके बारे में हम पढ़ नहीं रहे थे, क्यों लिखा हुआ है, वो तो हमने बना दिया था ऐसे, ठीक है। मान लो आपको दिया हुआ है, अब इसे हटा दो, इसे भी हटा दो। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपसे कह रहा है कि जो गिवन ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, ये क्या है मेरा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, कैसा है मेरा, इक्विलेटरल है। कैसा है, इक्विलेटरल। तो हमारे दिमाग में बात दौड़ जानी चाहिए कि तीन साइड इसकी बराबर होंगी, तीन एंगल बराबर होंगे। हमने कहा ठीक है, और आपसे कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड दी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। आपको सिर्फ एक साइड दे दी है 15 सेंटीमीटर की, और आपसे कह रहा है कि इसका पैरामीटर बताओ कितना होगा। तो भाई जो चालाक बच्चे, जो दिमाग वाले बच्चे हैं, वो समझ जाएंगे कि सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि भाई अगर पैरामीटर निकालना है तो 3 इंटू साइड कर दो, 3 इंटू साइड कर दो, 3 इंटू साइड कर दो। तो हमने क्या करा, 3 इंटू साइड मेरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, रख दो यहां, कितना हो जाएगा 15 3 45, कितना हो जाएगा 45 होगा कि नहीं होगा, 45 सेंटीमीटर। देखा कितनी जल्दी निकल गया पेरीमीटर मेरा। ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझे बात को, कितना है 45। अब तुम चाहो ऐसे कर लो कि हमें पता है कि सर अगर एक साइड 15 की है तो दूसरी भी 15 की होगी, तीसरी भी 15 की होगी, वैसे जोड़ लो, कितना 15 प्लस 15 प्लस 15, कितना हो जाएगा 30 प्लस 15 45। यहां से भी 45 आ रहा है, यहां से भी 45 आ रहा है, कोई डाउट, पैरामीटर निकल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आराम से निकल जाएगा। चलो खत्म करते हैं इसे। अब हमारी बात शुरू होती है किसकी, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस आइसोसेलेस आइसोसेलेस। चलो चलो चलो, एक मिनट जरा मैं
एक मिनट। हाँ भाई, सवाल लगाओगे या आइसोसेलेस के बारे में जानोगे पहले, या सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आज अच्छा खासा हो गया ट्रायंगल में? चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सवाल लगा लेते हैं। चलो चलो चलो, क्वेश्चन, ठीक है। मान लो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपसे कह रहा है कि ए बी सी, पैरामीटर ही निकालना है हमें और कुछ तो निकालना नहीं है अभी, है ना? तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे? बताओ 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 बताओ। अच्छा देखो, एक चीज और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो कि तुम्हारे एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हाइट क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? देखो देखो कैसे बताओ, देखो कैसे बताना, क्योंकि सवाल आता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाइट क्या होता है? देखो इधर, ये मैंने बनाया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरा ए है पॉइंट, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। अभी इसकी बात कर लेते हैं, फिर एरिया पर आ जाएंगे। अभी नहीं, पहले तो पैरामीटर पढ़ेंगे फिर एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। हाइट क्या होगी? हाइट इसकी होगी, टेढ़ी हो गई क्या? ओहो, टेढ़ी नहीं आती भाई, ये सीधी आती है बिल्कुल। सर क्या करते हो, ये बिल्कुल सीधी आती है, सीधी। अरे कैसी आती है? सीधी आती है, ठीक है। ये मेरा ए, ये मेरा बी, सी। मैं आपसे कहूं हाइट क्या होता है, तो हाइट कुछ भी नहीं होता, इसके टॉप से एक सीधी लाइन खींच दो नीचे, इसको मैं बोलता हूं एच। और ये मेरी एच क्या होती है? ये मेरी एच होती है क्या? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के कितना ऊंचा है आपका ट्रायंगल, जो आपका ट्रायंगल है वो कितना ऊंचा है, उसकी हाइट क्या है। देखो पेरीमीटर तो ये हो गया इसका बाहर का, ये बाहर का हो जाएगा पेरीमीटर, ये वाला बाहर का। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऊंचा कितना है, इसकी हाइट कितनी है। तो हाइट हम कैसे निकालते हैं, आओ भी देखते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं भैया, हमें क्या पता, हमें नहीं पता, देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चलो मान लो ये एच है, एच क्या होता है मेरा? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसको मैं एच से डिनोट करता हूं, जिसको मैं, लिख लो लिख लो लिख लो, क्या होता है मेरा ये, जिसको मैं एच से डिनोट करता हूं। किससे? एच से, स्मॉल एच, ठीक है। अब ये निकलेगी कैसे, निकलेगी कैसे? अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है? एच का फॉर्मूला होता है, देख लो इधर, √3/2 इंटू ए, ये होता है, ये होता है ना, √3/2 इंटू ए। अब घबराना नहीं है कि सर ये रूट कहां से आ गया, क्या है ये उड़ती छुड़िया, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये उड़ती छुड़िया। तो भाई देखो इधर, ये आया कहां से? देखो वैसे तो तुम लोग एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, तो कॉम्पिटेटिव में आपसे पूछेगा नहीं कहां से आया, लेकिन मैं तुम लोगों को फिर भी बता दे रहा हूं ये आया कैसे है, ये आया कहां से है, ये सवाल ये है, ठीक है। तो भाई देखो ये यहां से आया है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ अगर ए है, तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडों की लेंथ ए होती है, बराबर होगी। अगर ये ए है तो भाई ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। हमने कहा ठीक है, हमें लेकिन एच चाहिए। एच कहाँ है? एच निकालो सर, हमें नहीं पता एच कहाँ है, हमें तो एच चाहिए। आप बताओ एच कैसे आएगी? ये √3/2, ये √3/2 इंटू ए, ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आ गया? ये सवाल तो ये है। हमने कहा ठीक है भाई, अगर ये मान लो, अगर ये मान लो मैं कहूं कि ए मेरी 10 सेंटीमीटर की है, कितने की है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं देखो, ये जो हमारी हाइट है ना, ये इस वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या बोलते हैं सर? मीडियन कहते हैं। मीडियन क्यों कहते हैं? मीडियन हमारे क्या, ये हमारी क्या है? मीडियन, मीडियन। क्यों? क्योंकि ये जो एच लेंथ गिरेगी हमारी इस साइड पर, ये हमारी इस वाली लेंथ को बराबर के दो टुकड़ों में बांटेगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर की है यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक की हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की,
और यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। समझे बात को? मतलब आधा हो गया, आधा कर दिया। ये गिरी, ये पूरी थी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये गिरी तो इसने आधे आधे में बांट दिया, आधे आधे में बांट दिया तो भाई यहां से यहां तक 5 हो जाएगी और यहां से यहां तक 5 हो जाएगी कि नहीं सर? हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये ए है, अगर ये 5 ना होकर के, अगर मैं आपसे कहूं कि ये ए है, ये क्या है? अगर ये ए है, 5 नहीं है, ये हमारी क्या है? ए है। ये हमारी अगर ए लेंथ है इसकी, सिर्फ ए, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी? a/2, a/2, और ये भी लेके यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? a/2, आधा। ए का आधा ही तो होगी, ए मेरा फुल, और पूरे का आधा कितना होता है? उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आधा हो जाएगा। ये मेरी a/2, ये मेरी a, ये भी a। अच्छा, अब ये आधा ट्रायंगल बाहर निकाल लो, जरा इसको बाहर निकाल लो। ये ऐसे बाहर निकाल दिया मैंने, आधा निकाला है। ये h है, ये a है, ये a/2 है। तो भाई मुझे चाहिए h, तो बात ये है, ये होता है हमारा 90 डिग्री। यहां पर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लगाएंगे, जहां से हम इसको ड्राइव करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरन ट्रिपलेट भी कहते हैं हम इसको। एक फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, जो कि ये रहा। इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ डेरिवेशन देख रहे हैं। तुम लोगों का डेरिवेशन का काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, शायद कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें जानना है कहां से आया, कहां से आया, है ना? तो मैं बता रहा हूं, जिनको नहीं समझना वो स्किप कर दें, वीडियो को आगे देख लें, ठीक है। ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है ना। आज यहाँ पर हम वीडियो को एंड कर देंगे, बहुत लंबी हो गई, ठीक है। तो ये आया कहां से? तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी होती है क्या? हाइपोटेन्यूज। क्या? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस बोलते हैं कुछ, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं कुछ, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। अब ये बेस बदलता रहता है, लेकिन हम नहीं जानेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है, क्लास 10th वगैरह में आपको पढ़ने को मिलेगा, और भी जब हम पढ़ेंगे तब मिलेगा। ये हमारे होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब खड़ी हुई लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये खड़ी हुई है ना बिल्कुल सीधी, मतलब लाइक बेस के ऊपर ऐसे खड़ी हो जाए। ये हमारा सिंबल होता है किसका? परपेंडिकुलर का, ठीक है। जो कि मेरी है h, हाइपोटेन्यूज है मेरी a। तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो और उसे बराबर कर दो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और उसके अंदर जोड़ दो बेस का स्क्वायर, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाइपोटेन्यूज कितनी है। लेकिन मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है, ये h। तो हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी है? आओ इसे मिटा दो ऊपर वाले को, आओ इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर हम ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूले को कि आया कहां से, है ना, ठीक है भाई। चलो, तो हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी है? a है। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ब्लॉग बना लेना, ये आगे काम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, वो चीज बहुत काम की है, याद रखना, हाँ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी है? a है, क्योंकि भाई हाइपोटेन्यूज क्या होती है? इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कि a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरी कितनी है? h है, तो h का स्क्वायर प्लस बेस मेरा कितना है? a/2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। ओके, मुझे चाहिए h, तो a के स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, a के स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है भाई। ये मेरा क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर मुझे निकालना है। ये मेरा क्या हो जाएगा? a, ओहो, इज इक्वल टू कहां सर? प्लस आएगा, ठीक है, प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। मुझे चाहिए a, मुझे सॉरी h निकालना है मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा? इधर देख लो। तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमें निकालनी होती है उसको हम इज इक्वल टू की तरफ अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो मुझे h चाहिए, तो मैंने h को इधर ही छोड़ दिया, इसको मैं लेकर के जा रहा हूं इस तरफ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बाय 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2, और 2 2 का क्या होता है? 4 होता है। तो मैं इस 2 के स्क्वायर की जगह पर 4 लिख दिया यहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू h का स्क्वायर, क्योंकि हाइट चाहिए मुझे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम। ओके सर, ओके सर, पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है। अब क्या करें सर? एलसीएम ले लीजिए, 4
1 की टेबल में 4 आएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू ए कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो 1 इंटू ए स्क्वायर, 1 का a का स्क्वायर, इज इक्वल टू h का स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस का 1a स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 4 में से 1 गया, 3a स्क्वायर आया, फॉर्मूला आता जा रहा है, रूट 3 आएगा, अभी देखो 3 आ गया है ना, अच्छा, अपॉन 4 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ठीक है, तो भाई अब क्या है, अब बस फॉर्मूला आने वाला है, बस फॉर्मूला आ गया। जब मुझे चाहिए h, लेकिन ये मेरे पास h का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2h है, ये h इंटू एच, मुझे एक h चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा, क्या करूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, और जैसे ही मैं h के ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरा क्या लग जाता है, बराबर वालों के ऊपर लग जाता है स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 a का स्क्वायर अपॉन रूट 4। कुछ किताबों में इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, पूरे के ऊपर रूट लगा दीजिए 3a का स्क्वायर अपॉन 4, दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग करके लगा दो चाहे एक साथ लगा दो, देख लो, अलग अलग करके लगा दो इसे चाहे एक साथ लगा दो, ठीक है। अब क्या करें, अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट a का स्क्वायर, अलग अलग है ये दोनों के ऊपर, वो तो मैंने एक साथ लिख दिया था, अच्छा, रूट 4, और हमें पता है अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा है या किसी भी चीज के ऊपर और उसके ऊपर रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट मर जाता है ना, ठीक है, यानी कि मेरा h हो जाएगा रूट 3 इंटू ए, ये अब रूट में नहीं आएगा a, क्योंकि स्क्वायर से रूट a का हट गया है, अब सिर्फ रूट 3 के ऊपर है और 4 के ऊपर है, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो सर अपॉन 2 में है, देखो फॉर्मूला ये भी ठीक है, फॉर्मूला ये भी ठीक है, लेकिन वो कहां से आया देख लो, तो अब मुझे 4 के ऊपर से रूट हटाना है और 2 लाना है, तो देखो 4 का ले लो फैक्टर, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम पेयर बनाते हैं, क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं हम, कैसे, मुझे रूट हटाना है तो h इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा रूट 3 इंटू ए अपॉन रूट 4 की जगह पर मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब एक पेयर बन गया, यानी कि मैं 2 इंटू 2 को क्या लिख सकता हूं, देखो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं यह लिख सकता हूं h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू ए अपॉन रूट 2 के अंदर स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला मिलता है h इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू का a, ये आया हमारा फॉर्मूला, यहां से आया। चाहो तो तुम इसको पूरा याद कर लो, क्योंकि तुम्हें देखो इस सब का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आया कहां से रहा है ना, तो आप चाहो तो इसको याद कर लो, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये हमारा आया h इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू, ठीक है, तो ये हमारा हाइट का फॉर्मूला आ गया, तो आज हमारे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की कहानी होती है खत्म, और कल से हम शुरू करेंगे अब आपके क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल, ठीक है भाई, अगले लेक्चर जो होगा हमारा उनके पेरीमीटर पर होगा। आज हमने बहुत ब्रीफली जाकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करी है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो भाई कुछ नहीं यार, आपको समझ में आना चाहिए बस, हम तो आपसे ही हैं, है कि नहीं, चलो ठीक है भाई, टाटा सी यू बाय बाय।